सो हेलो हे हाय, हम लोग सीक्वेंसेस का पार्ट 3 करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ अबाउट व्हेन टू यूज़ व्हाट सीक्वेंस। हमें कब कौन सा सीक्वेंस यूज करना है इसके बारे में हम ये चैप्टर देखेंगे। एंड इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कंट्रास्ट, रिजोल्यूशन, स्पीड ऑफ एक्विजिशन ऑफर्ड बाय वेरियस सीक्वेंसेस जो भी एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सीक्वेंसेस आर इलस्ट यहाँ पे देखे जाएंगे। ठीक है। एंड T1 वेटेड सीक्वेंसेस, व्हाट इज T1 वेटेड सीक्वेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 टाइप्स ऑफ T1 वेटेड इमेजेस आर कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस। 3 टाइप्स की कॉमनली T1 वेटेड इमेजेस प्रैक्टिस में हम लोग लेते हैं। दीज इंक्लूड T1 वेटेड स्पिनिको और फास्ट स्पिनिको एंड T1 वेटेड 2D ग्रेडियंट इको एंड T1 वेटेड 3D GRE सीक्वेंसेस। 3 टाइप की T1 वेटेड लेते हैं। कौन कौन सी? T1 वेटेड स्पिनिको जिसको फास्ट स्पिनिको भी बोलते हैं। दूसरा है T1 वेटेड 2D ग्रेडियंट इको एंड T1 वेटेड 3D GRE सीक्वेंसेस। एंड दीज सीक्वेंसेज आर कंपेयर्ड, नीचे फिगर में दिए गए हैं, कंपेयर किए गए। एंड T1 वेटेड फास्ट स्पिन इको इज यूज्ड व्हेन गुड रिजोल्यूशन एंड T1 कंट्रास्ट इज डिजायर। जब अच्छा रिजोल्यूशन और T1 कंट्रास्ट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, फास्ट स्पिन इको यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए? T1 फास्ट स्पिन इको T1 वेटेड इमेज सीक्वेंस लेते हैं। एंड हाउएवर दिस सीक्वेंस टेक्स लॉन्ग टाइम टू एक्वायर मे बी अफेक्टेड बाय मोशन आर्टिफैक्ट्स। और ये सीक्वेंस काफ़ी टाइम लेता है, इस वजह से इसमें मोशन आर्टिफैक्ट आने के चांस रहते हैं। T1 वेटेड 2D GRE सीक्वेंसेस जो होते हैं, फ्लैश या SPGR या T1 TFE जिसको बोलते हैं, स्लाइटली फास्टर, ये हल्का सा फास्टर है बट हैव इन्फीरियर T1 कंट्रास्ट, बट उसका T1 कंट्रास्ट थोड़ा सा कम है एंड रिजोल्यूशन एज कम्पेयर टू FSC फास्ट स्पिनिको काउंटर पार्ट। इसका T1 कंट्रास्ट और रिजोल्यूशन फास्ट स्पिनिको से कम है एंड इसमें टाइम कम लगता है। Let's see in and out of phase imaging. In and out of phase imaging, a special version of T1 weighted 2D GRE sequences is called in and out of phase. एक स्पेशल वर्जन ऑफ जो होता है T1 weighted 2D GRE sequence का, उसको कहते हैं in and out phase imaging. This is used to detect fat in an organ. ये किस चीज़ के लिए होता है? ये यूज होता है फैट को डिटेक्ट करने के लिए किसी ऑर्गन में, और लीजन को, फैट या लीजन को डिटेक्ट करने के लिए। एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर डिस्कस्ड इन द चैप्टर 6 एंड जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इन द फैट सेपरेशन एक्शंस में। इन एंड आउट फेजिंग को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस कंपैरिजन बिटवीन T1 वेटेड सीक्वेंस है, तीनों टाइप के सीक्वेंसेस का कंपैरिजन दिया गया है। जो T1 वेटेड TSC इमेजिंग है स्पिनिको, T1 वेटेड 2D GRE इमेजिंग एंड T1 वेटेड 3D GRE इमेजिंग। तो सबका टाइमिंग अलग अलग है। जो स्पिनिको है उसमें 3 to 5 मिनट लग रहे हैं एंड T1 वेटेड 2D GRE में 1 to 3 मिनट एंड 3D GRE में 15 से 20 सेकेंड लग रहे हैं। टाइम कम होता जा रहा है, लेकिन सबसे अच्छा कंट्रास्ट और रिजोल्यूशन T1 वेटेड स्पिनिको सीक्वेंस में ही आता है। द स्पीड ऑफ एक्विजिशन इंक्रीजेस टू फ्रॉम T1 वेटेड स्पिनिको सीक्वेंस एंड टू 3D GRE सीक्वेंस। हाउएवर T1 कंट्रास्ट एबिलिटी जो होती है टू डिफ्रेंशिएट स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन T1 रिलैक्सेशन इज बेस्ट किस में होती है? T1 स्पिनिको सीक्वेंस में, लेस फॉर GRE सीक्वेंसेस में कम होती है। और ये लिवर में देख सकते हैं इन एंड आउट फेज इमेजिंग इन फैटी लिवर। तो इसमें एक्सियल T1 वेटेड दिखाया गया है GRE इमेजेस एट इन फेज T ऑफ टाइम इको ऑफ 4.5 मिली सेकेंड
एंड आउट ऑफ फेज 2.3 मिली सेकेंड। एंड जो बी में दिखाया गया है एट 1.5 मशीन्स showing so liver turning dark on the out of phase इमेज में सजेस्टिव ऑफ फैटी इन्फिल्ट्रेशन शो हो रहा है। एंड ये ए एंड बी इमेज फैट कंटेनिंग लीजन का दिखाया गया है। इसमें भी इन एंड आउट फेज का है, जिसमें कि T1 वेटेड GR इमेजेस एट इन द फेज टी ऑफ 4.5 मिली सेकेंड में आउट ऑफ फेज। ए पिक्चर में आउट ऑफ फेज है टी ऑफ 2.3 मिली सेकेंड है, तो बी में है 1.5 टेस्ला मशीन शो करती है मल्टीपल डार्क लीजन्स इन द लिवर ओनली ऑन द आउट ऑफ फेज इमेजेस सजेस्टिव ऑफ लिवर फैटी लीजन्स। So these lesions turned out to be multiple adenomas and pregadolinium, late arterial, portal venous, delayed venous 8 मिनट में 11 मिनट में। मल्टी फेज पोस्ट कंट्रास्ट इमेजिंग है ये 3D T1 वेटेड GRE सीक्वेंस। इसमें लीवर का फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया दिखाया गया है एंड लीवर लीजन्स जो कि एरो इज आइसोइंटेंस ऑन pregadolinium T1 weighted vibe image and enhances avidly in arterial phase and become isointense to liver parenchyma in portal venous and equilibrium phases में। And the central scar does not enhance in early phases but enhances on delayed phase images at 8 and 11 minutes. So the findings are in keeping with FNH. So 3D weighted जो होती है T1 weighted 3D GRE वाइव या 3D फ्लैश लावा थ्राइव जो सीक्वेंसिंग होती है के बारे में देख लेते हैं। दीज आर फास्टेस्ट अमंग T1 वेटेड सीक्वेंसेस कैन बी एक्वायर्ड इन ब्रेथ होल्ड टाइम में एक्वायर किया जा सकता है। हेंस दे आर यूज्ड इन मल्टीफेजिक डायनेमिक स्टडीज़, ये मल्टीफेजिक डायनेमिक स्टडीज़ में यूज होते हैं। एंड ये where images can be obtained in arterial, portal venous and delayed phase after contrast injection के बाद जो arterial phase, portal venous and delayed phases में ली जाती हैं contrast injection में, और pattern of enhancement of lesion can be assessed, और इससे pattern of enhancement of a lesion भी assess किया जा सकता है। मीडियम TI इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, मीडियम TI इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस के बारे में देख लेते हैं। सीक्वेंसेस लाइक एम्पियरेज सीमेंस में, T1 फ्लेयर फिलिप्स में एंड T1 सीक्वेंसेस दैट यूज इन्वर्जन प्री पल्स विद मीडियम इन्वर्जन टाइम TI इन द रेंज ऑफ 600 to 1200 मिली सेकेंड। दिस इंक्रीजेस कंट्रास्ट बिटवीन ग्रे एंड वाइट मैटर, ये कंट्रास्ट को इंक्रीज करता है बिटवीन ग्रे एंड वाइट मैटर बिकॉज ऑफ देयर गुड ग्रे वाइट डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी। दे आर यूज्ड इन द एपिलेप्सी प्रोटोकॉल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, क्योंकि ये ग्रे एंड वाइट मैटर डिफ्रेंसिएशन अच्छा देते हैं, इसी वजह से टेम्पोरल जो एपिलेप्सी में इवैल्यूएशन के लिए मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस वगैरह के लिए एंड डिटेक्शन ऑफ कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया के लिए इसको यूज करते हैं। मीडियम TI इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस एंड T2 वेटेड सीक्वेंसेस कहाँ यूज होते हैं। T2 weighted sequences come in more variety than T1 sequences. Commonly used T2 weighted sequences from spin echo group include T2 FSC, T2 fast recovery FSC, and T2 single shot sequences. T2 weighted sequences provided by inversion recovery group आर स्टर एंड फ्लेयर। इन्वर्जन रिकवरी ग्रुप से T2 वेटेड जो होते हैं स्टर एंड फ्लेयर होते हैं। इवन दो स्टर हैज कम्बाइंड, वैसे तो इवन मतलब स्टर में कम्बाइंड T1 भी होता है, T1 एंड T2 वेइंग होता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस एंड इट इज़ यूज्ड एज T2 वेटेड फैट सीक्वेंसेस एंड
T2 weighted sequence from the GRE group is balanced SSFP, true FISP, FISTA, BTFP and its modifications. Diffusion B value is equal to 0 can be considered when T2 weighted images from EPI coplanar imaging group and all these T2 weighted sequences are compared. फिगर्स में कंपेयर किए गए हैं. Heavily T2 weighted images with high time to echo are used. Fluid imaging such as MRCP में highly T2 weighted images ली जाती हैं. माइलोग्राफी में भी highly T2 weighted images ली जाती है. यूरोग्राफी में. And principles of this technique are discussed in the chapter of MRCP. Some common applications of T2 weighted sequences are नीचे दिए गए हैं, तो देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में. यहाँ पे दिया गया है इन्हेंसमेंट पैटर्न ऑन T1 वेटेड GRE सीक्वेंसेस. यहाँ पे इन्हेंसमेंट पैटर्न दिया गया है T1 वेटेड GRE सीक्वेंसेस का, जिसमें कि T1 वेटेड 3D फ्लैश इमेजेस हैं शो कर रही हैं. टू इन्हेंसिंग लीजन विथ टाइनी इन सर्कल इन देयर सेंटर एंड इन द ब्रेस्ट. यहाँ पे देख सकते हैं ये कहाँ पे है, ये शो हो रहा है. एंड इसमें आप लोग देख सकते हैं द ग्राफ ऑफ डिग्री ऑफ इन्हेंसमेंट ओवर टाइम शोज दैट देयर इज रैपिड अपटेक वॉश आउट ऑफ कंट्रास्ट सजेस्टिव ऑफ प्रोबेबली मैलिग्नेंट लीजन. एंड यहाँ पे देख सकते हैं एम्पेयरेज सजाइटल इमेज ऑफ द ब्रेन अप्रिसिएट द ग्रे वाइट differentiation ability of sequence and medium T1 inversion recovery oblique coronal image of the brain shows atrophic left hippocampus and जो लेफ्ट हिप्पोकैम्पस में एट्रोफी शो हो रही है. एंड एरो जो कि है एंड पेशेंट विथ एपिलेप्सी के चांसेस हैं इसमें. सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको SSFSC HEST. So the distinct advantage of this sequence is speed of acquisition. It can be acquired in seconds as a breath hold sequence or with respiratory triggering. इसका जो एडवांटेज है सीक्वेंस का, ये स्पीड ऑफ एक्विजिशन है. इट कैन बी एक्वायर, इसको एक्वायर कर सकते हैं इन द सेकेंड्स में एज ए ब्रेथ होल्ड सीक्वेंस और विथ respiratory triggering. Not only the overall time of acquisition is short, each echo is acquired very fast so that moving structures can be imaged with this sequence and it is used for imaging of heart. ये हार्ट की इमेजिंग के लिए यूज होता है. बावल fetal imaging and uncooperative patients and children. This is also an important sequence for MRCP, MR urography, MR myelography. Fast single shot fast spin echo किसमें लेते हैं MRCP में, MR urography, MR myelography, where it can be acquired as a slab of a few centimeter thickness with high time at echo, usually more than 700 to 800 milliseconds. इसमें डिस्टिंक्ट एडवांटेज होते हैं इस सीक्वेंस के. पहला तो स्पीड ऑफ एक्विजिशन, इट कैन बी, इसको एक्वायर कर सकते हैं इन सेकेंड्स विद ब्रेथ होल्ड सीक्वेंस और रेस्पिरेटरी ट्रिगरिंग के साथ. नॉट ओनली द ओवरऑल टाइम ऑफ एक्विजिशन इज शॉर्ट, ईच इको इज एक्वायर्ड वेरी फास्ट सो दैट मूविंग स्ट्रक्चर कैन बी इमेज्ड. मूविंग स्ट्रक्चर को भी लिया जा सकता है विद दिस सीक्वेंस. इट इज़ यूज्ड फॉर इमेजिंग ऑफ हार्ट की इमेजिंग के लिए, बावल के लिए, फीटल इमेजिंग के लिए एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स एंड चिल्ड्रंस में भी सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको लेते हैं. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस फॉर MRCP, MR यूरोग्राफी, MR माइलोग्राफी के लिए भी, जिसमें कि फ्यू सेंटीमीटर थिकनेस विथ हाई टाइम टू इको लेंगे, यूजुअली मोर देन 700 to 800 मिलीसेकेंड के साथ लेते हैं. एंड इट हैज़ लेस SNR, इसमें साउंड टू नॉइस रेशियो लेस होता है. रेजोल्यूशन एज कम्पेयर टू प्रॉपर T2 weighted फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस भी, मतलब रेजोल्यूशन और SNR हल्का सा कम होता है. फॉर दिस रीजन T2 weighted फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस शुड बी प्रीफर्ड वेन एवर पॉसिबल इन सॉलिड ऑर्गन इमेजिंग.
तो इसका जो SNR और रिजोल्यूशन होता है वो प्रॉपर T2 वेटेड FSC सीक्वेंस से कम होता है। एंड for this reason T2 weighted fast spin echo sequence should be preferred whenever possible in solid organ imaging। जब solid organ imaging कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए T2 weighted fast spin echo sequence लिया जाए। बट when जब हमें ऐसा चाहिए होता है, जब थोड़ा सा अनकोऑपरेटिव या फिर बच्चा है या फिर फास्ट इमेजिंग करनी है, तब हम लोग इसको लेंगे, सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको को। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग का डिफरेंस दिखाया गया है। कंपैरिजन ऑफ T2 इमेजेस। T2 TSC में स्पिन इको में 3 to 5 मिनट, 4 to 6 मिनट। स्टर में SSTSC में स्पीड जो है कम हो रही, इन सीक्वेंस में आ गए, इन फिस्प में इन सेकेंड्स, एंड इको प्लानर इमेजिंग में इन सेकेंड्स में। लेकिन रिजोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा T2 स्पिन इको एक में आ रहा है, मतलब कि स्पीड के साथ SNR कम होता जाता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपीरियर वेना कावा, PA aorta, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इमेजिंग पूरी दिखाई गई है एब्डोमेन की, किडनीज वगैरह। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ सिंगल शॉट TSC। हेस्ट इन कार्डियक इमेजिंग। हेस्ट इज ए स्पिन इको सीक्वेंस, हेंस द फ्लोइंग ब्लड इन द vessels cardiac chamber is dark। So PA pulmonary artery, left ventricle, superior vena cava and SSFSC in MR एंट्रोग्राफी पहले में दिखाया गया। हेस्ट एंड कार्डियक इमेजिंग, दूसरा MR एंट्रोग्राफी है। एंड इसमें क्या दिखा रहे हैं, देयर इज ए थिकनिंग ऑफ टर्मिनल आलियम, डिसेंडिंग कोलन इन दिस पेशेंट्स विथ क्रॉन्स डिसीज। थर्ड में SSFSC इन फीटल इमेजिंग, ये फीटल इमेजिंग का दिखाया गया SSFSC। एंड जो चौथे इमेज है वो एब्डोमिनल इमेजिंग इन एन कोऑपरेटिव पेशेंट कैन प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन आर्टिफैक्ट फ्री इमेजेस। एंड जो इसके बाद नेक्स्ट है ये है ए 40 मिलीमीटर हेस्ट slab with time to echo of 800 milliseconds shows pelvic axial systems, biliary tree and thecal sac background of soft tissues are suppressed because of high time to echo। And now short tau inversion recovery stir। Even though stir has combined T1 and T2 weighing imaging for all practical purposes, it is used as T2 weighted fat set sequences। T2 पर्पजेस के लिए, जो प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए हम लोग इसमें T2 वेटेड फैट सेट सीक्वेंस लेते हैं। इट इज़ ईजी टू पिक अप लीजन्स ऑन स्टर एज मोस्ट पैथोलॉजिक टिश्यूज आर प्रोटॉन रिच एंड हैव प्रोलॉन्ग्ड T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम्स रिजल्टिंग इन हाई सिग्नल इंटेंसिटी। एंड इसमें क्या होता है कि स्टर पैथोलॉजिक मोस्ट पैथोलॉजिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो प्रोटॉन्स रिच होते हैं एंड हैव प्रोलॉन्ग्ड T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम्स रिजल्ट करते हैं इन द हाई सिग्नल इंटेंसिटी में ऑन स्टर इमेजेस में। एंड फैट सप्रेशन ऑन स्टर इमेजेस इज मोर रोबस्ट एंड होमोजेनस। फैट सप्रेशन जो होता है स्टर इमेजेस में मोर रोबस्ट होता है एंड होमोजेनस एज कम्पेयर टू T2 वेटेड फैट सेचुरेटेड images में। So hence star is used all most everywhere in body imaging। So star has lower SNR than the T2 weighted fast spin echo sequences and few common uses। और इसके कुछ कॉमन यूजेस क्या क्या है। बोन मैरो इमेजिंग में स्टर को यूज करते हैं। स्टर shows marrow edema very well and it is very useful detecting multiple lesions in bones, and it is used for bone metastasis screening in whole body MRI।
and it is used in orbital imaging, especially for optic nerves. It is used in SI joint imaging and shows marrow edema earlier than the erosions seen on CT scan in arthropathies. तो ये पहली बात तो बोन मैरो इमेजिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये मैरो एडमा को बहुत सही से दिखाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग मल्टीपल लीजन्स इन बोन्स एंड यूज्ड फॉर बोन मेटास्टेसिस स्क्रीनिंग इन होल बॉडी MRI। एंड ये यूज़ होता है ऑर्बिटल इमेजिंग के लिए, स्पेशली फॉर ऑप्टिक नर्व्स एंड यूज्ड फॉर SI जॉइंट इमेजिंग, shows marrow edema earlier than the erosion seen on CT scan in arthropathies and fluid attenuated inversion recovery, यानी कि फ्लेयर। दिस इज लॉन्ग TI 1500 to 2500 millisecond inversion recovery sequence used for attenuated imaging with suppression of fluid, and it is mainly used in neuroimaging where CSF is effectively suppressed and heavily attenuated images can be obtained without problems from CSF partial volume effects and artifacts। तो ये क्या होता है, फ्लेयर में लॉन्ग TI यूज होता है। 1500 से 2500 मिलीसेकेंड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस होता है। Attenuated इमेजिंग जो होती है, सप्रेशन इसमें किसका, फ्लूइड का करते हैं। मेनली किस चीज़ के लिए यूज होता है, न्यूरो इमेजिंग के लिए, वेयर CSF इज इफेक्टिवली सप्रेस, CSF को सप्रेस किया जाता है एंड हैवली टिट्यूवेटेड इमेजेस ऑब्टेन की जाती है विदाउट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द CSF पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, एंड इट कैन बी एक्वायर्ड आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन। इसको कंट्रास्ट इंजेक्शन के बाद एक्वायर किया जा सकता है। सम ऑफ द कॉमन यूजेस इंक्लूड, इसके क्या कॉमन यूजेस हैं, इसके कॉमन यूजेस है, एक्सटेंट ऑफ पेरीलीजन एडिमा कैन बी डिटरमाइंड ईजिली। जो पेरीलीजनल एडिमा होते हैं उनको ईजिली से डिटरमाइन कर सकते हैं। ब्रेन इन्फेक्शन आर वेल सीन ऑन फ्लेयर में ब्रेन इन्फेक्शन बहुत अच्छे से शो होता है। ब्राइट लीजन्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस आर बेटर सीन ऑन फ्लेयर। ब्राइट लीजन्स जो होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, वो बेटर सीन होते हैं फ्लेयर में। इंक्रीज्ड सिग्नल इन मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस इज बेटर अप्रिसिएटेड ऑन फ्लेयर। और जो इंक्रीज्ड सिग्नल होते हैं इन मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस के, वो बेटर अप्रिसिएटेड होते हैं ऑन द फ्लेयर में। एंड फास्ट फ्लेयर शोज सब अरेक्नॉइड हेमरेज, और जो फास्ट फ्लेयर होते हैं वो क्या शो करते हैं, सब अरेक्नॉइड हेमरेज को। एंड सेरिंग्स सिस्ट इन स्पाइनल कॉर्ड आर वेल सीन ऑन फ्लेयर। तो सिरिंग्स या फेसिस जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वो भी फ्लेयर में अच्छी शो होती है। फास्ट फ्लेयर शो करता है सबअरेक्नॉइड हेमरेज को। इंक्रीज सिग्नल इन मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस इज बेटर अप्रिसिएटेड ऑन फ्लेयर, एंड ब्राइट लीजन्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस आर बेटर सीड ऑन फ्लेयर। एंड ब्रेन इन्फेक्शन भी अच्छा दिखता है। एंड एक्सटेंट ऑफ पेरीलीजनल एडिमा भी इसमें बहुत सही दिखता है। एंड बैलेंस्ड SSFE ट्रू फिस्प फिएस्टा बैलेंस्ड TFE, ये जो सीक्वेंस है, दी सीक्वेंसेज आर फ्रॉम सेकेंड टाइप ऑफ GRE सीक्वेंसेज। ये सीक्वेंसेज सेकेंड टाइप ऑफ GRE सीक्वेंसेज है, कॉल्ड स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेज भी इनको बोलते हैं, इन विच रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज रिफेज्ड। इसमें रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिफेज्ड होता है। दीज आर वेरी फास्ट सीक्वेंसेज दैट कैन बी एक्वायर्ड इन ब्रेथ होल्ड। ये बहुत फास्ट सीक्वेंसेज होते हैं जो कि ब्रेथ होल्ड में एक्वायर किए जा सकते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्टर के क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। स्टर कोरोनल इमेजेस ऑफ द नी, ब्राइट सिग्नल्स आर सीन इन मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया एंड फीमर एंड ऑफ द मैरो एडेमा इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसमें दिखाया गया है। एंड सेकेंड स्टर, ये जो बी है इमेज है स्पाइन की। एंड स्टर सजाइटल इमेज सर्विको डोर्सल स्पाइन, मल्टीपल ब्राइट spots are seen in vertebral bodies as well. Posterior element suggestive of metastasis in the patient with known primary tumor, इसमें देख सकते हैं बी में। एंड जो थर्ड इमेज है वो है स्टर कोरोनल इमेज
of orbit, and the left optic nerve is atrophic with prominent CSF space around it. And जो फोर्थ इमेज है, स्टर इमेज ऑफ sacroiliac joints in ankylosing spondylitis, early inflammatory changes in the form of edema are seen as bright signal bilaterally. And ओके, सो देख लेते हैं अभी हम लोग कहाँ पे थे। जो ये है सीक्वेंसेस बैलेंस्ड एसएसपी, ये वेरी फास्ट सीक्वेंसेस होते हैं जिनको एक्वायर कर सकते हैं ब्रेथ होल्ड में एंड टाइम, एंड हैव हाईएस्ट पॉसिबल एसएनआर अमंग ऑल सीक्वेंसेस। इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबल एसएनआर होता है बाकी सभी सीक्वेंसेस। दे आर मोशन इनसेंसिटिव एंड एज ग्रेडियंट इन ऑल थ्री एक्सेस आर बैलेंस्ड। इसमें क्या होता है, एसएनआर सबसे ज़्यादा होता है, ये मोशन के लिए इनसेंसिटिव होते हैं एंड ऑल थ्री एक्सेस आर बैलेंस्ड होते हैं। द स्पीड, मोशन इनसेंसिटिविटी एंड हाई एसएनआर मेक दीज सीक्वेंसेस एंड द सीक्वेंस ऑफ चॉइस इन कार्डियक। तो कार्डियक में हम लोग यही लेते हैं क्योंकि इसका जो बहुत सही एसएनआर आता है, स्पीड भी है, मोशन इनसेंसिटिव है, इस वजह से सही है। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, बैलेंस्ड एसएस एफई ट्रूफिस फिएस्टा बैलेंस्ड टीएफई। ओके, एंड इस वजह से इनको हम लोग कार्डियक में फीटल इमेजिंग में यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉमनली यूज इन अब्डोमिनल इमेजिंग, इनको अब्डोमिनल इमेजिंग के लिए भी यूज करते हैं। इवन दो दे हैव ए वेरी हाई एसएनआर, दे लैक इंटरनल स्पेशल रेजोल्यूशन। वैसे तो इनका बहुत हाई एसएनआर होता है, फिर भी इनमें थोड़ा सा लैक होता है इंटरनल स्पेशल रेजोल्यूशन का। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द फैक्ट दैट ग्रे वाइट, इसको किस फैक्ट से कर सकते हैं, दैट ग्रे वाइट जो डिफ्रेंसिएशन होता है इन द ब्रेन में, इन द ब्रेन एंड कॉर्टिकोमेड्यूलरी डिफ्रेंसिएशन इन द किडनी इज ऑलमोस्ट एब्सेंट ऑन दिस सीक्वेंसेस। इसको ब्रेन में कॉर्टिकोमेड्यूलरी जो डिफ्रेंसिएशन होता है ग्रे एंड वाइट का, या फिर किडनी में, ये ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। सो हैंस दे आर नॉट सुटेबल फॉर सॉलिड ऑर्गन इमेजिंग, सॉलिड ऑर्गन इमेजिंग के लिए नहीं सुटेबल है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस सीक्वेंसेज इज वेसल असेसमेंट, इससे वेसल का असेसमेंट भी कर सकते हैं। बट केयर शुड बी टेकन अबाउट वेसल पेटेंसी, केयर किस चीज़ में लेनी चाहिए, वेसल पेटेंसी ऑन दीज सीक्वेंसेज, vessel patency on these sequences as they may not be reliable to detect filling defects in the vessels। so क्योंकि ये रिलायबल नहीं हो सकते टू डिटेक्ट फिलिंग डिफेक्ट्स के लिए, एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर एनाटॉमिक वेसल्स इमेजिंग ओनली, ये एनाटॉमिक मतलब वेसल इमेजिंग के लिए सिर्फ यूज़ होने चाहिए, ना कि डिटेक्ट करने के लिए फिलिंग डिफेक्ट्स को। एंड आर्टरीज, वेन्स, फ्लूइड एंड फैट ऑल आर ब्राइट ऑन दीज सीक्वेंसेज, और इन सीक्वेंसेज में आर्टरीज, फ्लूइड, वेन्स, फैट ये सभी ब्राइट दिखते हैं। सो हम लोग इसकी इमेजेस के बारे में देख ले पहले। तो यहाँ पे दिखाए गए हैं 4 इमेजेस। पहली इमेज क्या है, फ्लेयर एक्सियल इमेज ऑफ द ब्रेन है, जो कि शो करती है लार्ज ट्यूमर इन द राइट हेमिस्फीयर। यहाँ पे देख लीजिए, ये फ्लेयर की एक्सियल इमेज है जो कि राइट साइड में, राइट हेमिस्फीयर में ट्यूमर्स है शो कर रही है। एंड इसमें एडिमा भी है एंटीरियर टू द लीजन। सो ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। एंड दूसरी इमेज है फ्लेयर एक्सियल इमेज ऑफ द ब्रेन, इसमें मल्टीपल क्रोनिक इन्फार्क्ट्स इन द लेफ्ट पेरीवेंट्रिकल रीजन इंडिकेटेड बाय रेज एरोज। फ्लेयर में एक्सियल इमेज ऑफ द ब्रेन है जो कि मल्टीपल क्रोनिक इन्फार्क्ट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये फ्लेयर इमेज है, एक्सियल सेक्शन है एंड मल्टीपल क्रोनिक इन्फार्क्ट्स के साइज दिखाई दे रहा है। एंड फ्लेयर में फ्लूइड एटेन्यूएटेड है, तो फिर इसमें सीएसएफ कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा फ्लेयर में। एंड यहाँ पे जो थर्ड इमेज है, एक कोरोनल सेक्शन है
फ्लेयर सजाइटल सेक्शन है। And image of the brain in the multiple sclerosis, multiple plaques are seen running perpendicular to the callosal margin called as Dawson's fingers। इसमें डॉनसन फिंगर्स कहते हैं। एंड ऑल्सो प्लेक्स इन द ऑक्सीपिटल लोब एंड सेरेबेलम। डॉनसन्स फिंगर्स में देख सकते हैं फ्लेयर सजाइटल इमेज ऑफ द ब्रेन। एंड लेट्स सी डी। So D is the flare oblique coronal image of the brain, shows hippocampi of the cross section. Left hippocampi is atrophic and bright in the patient of epilepsy। ये epilepsy की image है। And let's see next, flare axial image of the brain, bright signals suggestive of subarachnoid hemorrhage and are seen in the cortical sulci। ये cortical sulci में देख सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पे देख लीजिए ये इमेजिंग दिखाई गई है बैलेंस्ड एसएसएफई की। जो ये इमेज है इसमें ट्रू फिस्प चैम्बर ऑफ नॉर्मल हार्ट के दिखाए गए हैं। राइट एट्रियम वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड ब्राइट ब्लड। इसमें मायोकार्डियम एंड valve are seen as dark signal structures against bright blood in the chambers। Left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle। and B image क्या है, coronal BTFE in the MR angiography है, शो कर रही है। and this shows a thickened terminal ileum and descending colon in the Crohn's disease। एंड जो सी इमेज है ये क्या शो कर रही है, ट्रू फिस्प इमेज ऑफ द ग्रेविड यूट्रस। ट्रू फिस्प इमेज किसकी है, ग्रेविड यूट्रस की है। एंड इसमें हेड ऑफ द फीटस शो हो रहा है जो कि एरो से दिख रहा है। एंड फीटल लिवर शो हो रहा है। एंड इसमें एरो हेड पे है फीटल लिवर। मैच्योरिटी यूरिनरी मैटरनल यूरिनरी ब्लैडर है यूबी से जो दिखा रहे हैं। एंड यूट्राइन वॉल्व भी शो हो रही है। एंड जो डी इमेज है ये ट्रू फिस्प कोरोनल इमेज ऑफ द एब्डोमेन है जो कि शो करी डायलेटेड कॉमन सीबीडी एंड ब्राइट वेसल्स, बिलियरी डक्ट्स, फ्लूइड्स एंड फैट्स। दी सीक्वेंस फैट जो है वो सब ब्राइट हैं। ओके सो इसमें देख लीजिए जो थर्ड इमेज है वो किसकी है, कोरोनल सेक्शन है ऑफ द एब्डोमेन। इसमें कि ब्राइट दिख रही है सीबीडी। एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज स्टेडी स्टेट यानी कि CISS या फिर फिएस्टा सी, ये जो एक सीक्वेंस है ये CISS इज द स्लोअर एंड 3D वर्जन ऑफ द ट्रू फिस्प इन विच ट्रू फिस्प रन्स आर कंबाइंड टू एलिमिनेट बेंडिंग आर्टिफैक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। एंड दिस T2-weighted 3D sequence can provide this slice high resolution images of the posterior cranial fossa showing cranial nerves dark against the background on bright CSF। एंड ये क्या शो कर रहा है, T2-weighted image 3D sequence can provide this slice high resolution images of posterior cranial fossa showing cranial nerves dark against the background of bright CSF। and CISS is routinely, जो CISS मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट स्टेडी स्टेट ये routinely परफॉर्म किया जाता है सस्पेक्टेड इंटरनल ऑडिटरी कैनाल एंड सेरेब्रोपोंटाइन एंगल सिस्टम पैथोलॉजीज के लिए। and CISS can also be used to visualize spinal nerve roots and optic nerves। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टेडी स्टेट ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के लिए, सेरेब्रोपोंटाइन एंगल सिस्टम पैथोलॉजीज के लिए, एंड स्पाइनल नर्व रूट एंड ऑप्टिक नर्व्स के लिए यूज होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये है
CISS एक्सियल इमेज ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, जिसमें कि क्रेनियल नर्व्स आर सीन, क्रेनियल नर्व्स इसमें दिखाई गई हैं, एंड डार्क लीनियर स्ट्रक्चर्स अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ब्राइट CSF। तो इसमें देख सकते हैं CP एंजेलेंस सिस्टर्न है, ये फोर्थ वेंट्रिकल वर्मिस, यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर कैनाल, पॉन्स है ये, एंड वेसिलर आर्टरी ये रही, एब्ड्यूसेंट नर्व, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, वेस्टिब्यूल, एंड यहाँ पे फेशियल नर्व है, ये कॉक्लिया, एंड ये रही लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, एंड T2-weighted sequences. So T2-weighted sequences, most of the clinically used T2-weighted sequences are related to or modifications of spoiled GRE flash and post excitation refocused GRE FISP sequences. So this third type of T2 star weighted, ये T2 नहीं, T2 star weighted है, T2 star weighted images are, ये जो T2 स्टार वेटेड सीक्वेंसेस जो होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं स्पॉइल्ड GRE का, या फिर फ्लैश, या फिर पोस्ट एक्साइटेशन रीफोकस्ड GRE का, या फिर सीक्वेंसेस का। द थर्ड टाइप ऑफ T2 स्टार वेटेड इमेजेस आर प्रोवाइडेड बाय द echoplanar imaging group, and the GRE sequences can be made T2 star weighted, like more sensitivity to susceptibility effects by using low Fisp angle, इसमें low Fisp angle यूज होता है, लॉन्ग टाइम टू इको एंड लॉन्ग TR यूज होता है। कॉमन T2 स्टार वेटेड सीक्वेंसेस इंक्लूड करते हैं ग्रेडियंट हीमो सीमेंस में, MPGR-G में, T2 FFE फ्लिप्स में। दी सीक्वेंसेज आर यूज टू डिटेक्ट हेमरेज के लिए यूज होता है, हीमोसाइडेरियन डिपोजिशन एंड कैल्सिफिकेशन के लिए। T2 स्टार वेटेड सीक्वेंसेस किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, हेमरेज के लिए, हीमोसाइडेरियन डिपोजिशन एंड कैल्सिफिकेशन के लिए। कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंसेस, कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंस कौन से होते हैं, सो these are GRE sequences with variable T2 star susceptibility depending on the particular sequence। जो कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंस होता है वो होता है GRE sequence with variable T2 star susceptibility depending on the particular sequence। So on these images bone appears dark because of susceptibility, among the trabeculae and cartilage appears brighter। So because of T2-weighted images of the sequences, this results in a good contrast between bone and cartilage के बीच में, एंड इसमें हम लोग GRE सीक्वेंस T2 स्टार वेटेड ससेप्टिबिलिटी यूज करते हैं। फॉलोइंग आर कॉमनली यूज, ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, कार्टिलेज और बोन के बीच में कंट्रास्ट डिफरेंस करता है। यूज्ड कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंसेस, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडियंट हीमो एक्सियल इमेज ऑफ द ब्रेन, जो पहली इमेज है ग्रेडियंट हीमो एक्सियल इमेज ऑफ द ब्रेन, ए ब्राइट एरिया विद द डार्क रिम, जो ब्राइट एरिया विद द डार्क रिम एरो से दिखाया गया है उसको लेफ्ट टेम्पोरोपैराइटल लीजन में, टेम्पोरोपैराइटल लीजन्स में जो शो हो रहा है, सजेस्टिव ऑफ हेमरेज एंड बायलैटरल बेसल गैंग्लिया एंड कैल्सिफिकेशन आर ऑल्सो सी, कैल्सिफिकेशन भी इसमें दिख रहा है। एंड जो बी इमेज है वो T2 FFE इमेज ऑफ द इमेज किस चीज़ की है, वो है कैवर्नोमा एंड लेफ्ट फ्रंटल लोब में, एंड ब्लड प्रोडक्ट्स सच एज हेमोसाइडेरियन डिपोजिशन फ्रॉम क्रोनिक ब्लीडिंग इन द लीजन आर कॉजिंग डार्कनिंग, एंड डुअल इकोएड स्टेडी स्टेट, डुअल इकोएड स्टेडी स्टेट इसको कब यूज करते हैं, तो ये जो डुअल इको, तो डुअल इको एट स्टेडी स्टेट ड्रेस जिसको बोलते हैं, ये सीमेंस में होता है। सो डेस कंबाइंस टू इमेजेस फॉर्म्ड सेपरेटली फ्रॉम फेस पैन PSIF signals as against the true phase sequence in which these two signals are combined before then the image is formed। So DES जो होता है इसको कंबाइन करते हैं टू इमेजेस के साथ
फॉर्म करने के लिए सेपरेटली फ्रॉम फेसप एंड PSIF सिग्नल्स एज अगेंस्ट द ट्रू फेसप सीक्वेंसेस इन विच दीज टू सिग्नल्स आर कंबाइंड। ये दोनों सिग्नल कंबाइंड होते हैं बिफोर एंड देन द इमेजेस फॉर्म की जाती है। एंड जो डैश का फुल फॉर्म डुअल इक्वल एट स्टेडी स्टेट आ सकता है किसी भी एग्जाम में, इसलिए ये भी पता होना चाहिए। डैश हैज़ both T1 and T2 contrast, hence anatomy as well as fluid is seen very well। डैश में क्या होता है, T1 एंड T2 कंट्रास्ट भी दोनों होते हैं, इसीलिए एनाटॉमी एंड फ्लूइड दोनों बहुत सही दिखते हैं। डैश विथ वाटर एक्साइटेशन प्री पल्स इज यूज्ड इन जॉइंट इमेजिंग। इसमें जो डैश होता है वाटर एक्साइटेशन के साथ प्री पल्स जो कि यूज होता है जॉइंट इमेजिंग के लिए। एंड वेयर इट शोज आर्टिकुलर कार्टिलेज बोन साइनोवियल फ्लूइड वेरी वेल। इसी वजह से ये क्या आर्टिकुलर कार्टिलेज बोन सेरिवल फ्लूइड को बहुत अच्छे से दिखाता है। डेटा कैन बी पोस्ट प्रोसेस्ड यूजिंग MIP एंड MPR। इसको डेटा को पोस्ट प्रोसेस्ड भी कर सकते हैं MIP और MPR को यूज करके। सो डैश का फुल फॉर्म क्या है, डुअल इक्वल एट स्टेडी स्टेट, एंड ये सीमेंस में होता है। एंड सेपरेटली ये फिस्प एंड PSIF सिग्नल्स फॉर्म करता है अगेंस्ट ट्रू फिस्प सीक्वेंस इन दीज टू सिग्नल्स कंबाइंड बिफोर एंड देन इमेजेस फॉर्म की जाती है। इसमें T1 T2 दोनों होते हैं, इसलिए एनाटॉमी और फ्लूइड दोनों को ये वेल शो करता है। एंड वाटर एक्साइटेशन की वजह से जॉइंट इमेजिंग बहुत सही करता है। इसमें कार्टिलेज बोन साइनोवियल फ्लूइड सब देखा जा सकता है। इसको MIP और MPR की यूज से पोस्ट प्रोसेस्ड भी किया जाता है डेटा को। एंड नाउ मल्टी इको डेटा इमेज। What is multi-echo data image? It is RF spoiled GRE sequence that combines images with different T2 weight। तो मल्टी इको डेटा इमेज कॉम्बिनेशन मेडिक जो है ये सीमेंस में होता है। RF स्क्वायर्ड GRE सीक्वेंसेज होता है जो कि कंबाइन करता है इमेज के साथ विद द डिफरेंट T2 वेइंग। एंड इट हैज़ मिनिमल फ्लो आर्टिफैक्ट्स एंड लेस सेंसिटिविटी टू ससेप्टिबिलिटी एंड केमिकल शिफ्ट इफेक्ट्स। इसमें मिनिमल आर्टिफैक्ट्स होते हैं एंड लेस सेंसिटिविटी टू द ससेप्टिबिलिटी एंड केमिकल शिफ्ट इफेक्ट्स के लिए होते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन इमेजिंग ऑफ एनी जॉइंट। ये किसी भी जॉइंट की इमेजिंग के लिए यूज किया जा सकता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन सर्विकल स्पाइन इमेजिंग विथ फ्लो कंपनसेशन टू अवॉइड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम नेक वेसल। तो इसको सर्विकल स्पाइन इमेजिंग के लिए यूज करते हैं विद द फ्लो कंपेंसेशन के साथ अवॉइड करने के लिए आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द नेक वेसल्स के जो आर्टिफैक्ट आ सकते हैं उसको कंपनसेट भी करता है ये। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नी का जो दिखाया गया डैश कोरोनल इमेज ऑफ द नी एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज सीन सबकोंड्रल ब्राइट सिस्ट सोरिया एंड ऑस्टियोफाइट्स। इसमें नॉर्मल आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि एरो से शो किया जा रहा है। लेटरल कंपार्टमेंट सीन एज मॉडरेटली हाई इंटेंसिटी स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेडिक एक्सियल इमेज ऑफ द सर्विकल स्पाइन है। एंड राइट posterolateral disc herniation is seen in the dark structure encroaching on the neural foramen। And now MPGR, ये MPGR T2FFE फिलिप्स में यूज होता है। एंड दीज T2 स्टार weighted sequences do not have exactly same design on G। तो ये जो फिलिप्स में होता है इसका एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन जी में एंड फिलिप्स में नहीं होता है। 82 स्टार वेटेड सीक्वेंस है। हाउएवर दे आर इक्वलेंट एंड हैव सिमिलर क्लिनिकल एप्लीकेशंस एंड दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ हेमरेज। ये हेमरेज एंड हेमिसाइडेरियन डिपोजिशन के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। एंड कैल्सिफिकेशन एज वेल एज कार्टिलेज इवोल्यूशन इन द जॉइंट इमेजिंग। सो बेसिकली इन समरी डिफरेंट सीक्वेंसेज ऑफर डिफरेंट कंट्रास्ट। डिफरेंट सीक्वेंसेज जो होते हैं डिफरेंट कंट्रास्ट ऑफर करते हैं रिजोल्यूशन एंड स्पीड ऑफ एक्विजिशन। सो वी नीड टू यूज देम डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड मोर query to be answered more about the use of sequence and particular situation is discussed in the chapters principles of the interpretation in neuroimaging and body imaging में पर्टिकुलरली देखा जाएगा। एंड यहाँ पे कोरोनल जो इमेज है T2FFE इमेज का
एंड नी शो कर रही है आर्टिकुलर कार्टिलेज एज इंटरमीडिएट सिग्नल इंटेंसिटी स्ट्रक्चर्स के। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, magnetic resonance artifacts. So we will do this chapter in the next lecture. Okay then.